लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को ढांचागत बदलाव से रोका, शुक्रवार की नमाज के लिए वैकल्पिक जगह देने के निर्देश। सोनम वांगचुक के अनशन का 17वां दिन, 8.5 किलो वजन घटा, केजरीवाल समेत कई नेताओं ने की अनशन तोड़ने की अपील। और खाने पीने और रोजाना जरूरत के सामान हुए महंगे, जून में थोक महंगाई 44 महीने में सबसे ज्यादा 9.81% पर। अब खबरें विस्तार से। धार भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम अंतरिम आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि एएसआई भोजशाला परिसर में कोई भी ढांचागत बदलाव नहीं करेगा। साथ ही हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष, मध्य प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और एएसआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि शुक्रवार को परिसर के अंदर नमाज पर रोक फिलहाल जारी रहेगी, लेकिन नमाज के लिए आसपास दोपहर 1 से 3 बजे के बीच वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाए। एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि अब इस संवेदनशील मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी। Today, the 4 SLPs were filed by Muslim community against the judgment of Madhya Pradesh High Court in Bhojshala case. In fact, they wanted a status quo ante against the judgment of the Honorable Madhya Pradesh High Court, but the Honorable Supreme Court refused on the ground that so many things have taken place between after post judgment and today. Therefore, a status quo ante cannot be granted. The Honorable Supreme Court has asked for final disposal of the writ petition in the 3rd week of July onward. Further, they have clarified that no structural changes will be done in the Bhojshala complex without। अयोध्या राम मंदिर में दान चोरी मामले पर पहली बार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आधिकारिक बयान जारी किया है। ट्रस्ट ने चोरी की रकम करीब 3 करोड़ रुपए होने की पुष्टि की है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि 14 करोड़ रुपए के सोना चांदी और अन्य कीमती सामान की चोरी की खबरें पूरी तरह गलत हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे की खबरों को भी खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। वहीं महासचिव चंपत राय बंसल के इस्तीफे को उन्होंने स्वैच्छिक फैसला बताया। गोविंद देव ने कहा कि एसआईटी जांच निष्पक्ष चल रही है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अब 22 जुलाई को ट्रस्ट की अहम बैठक होगी, जिसमें एसआईटी रिपोर्ट, रिक्त पदों पर नियुक्ति और ट्रस्ट की समितियों में बड़े बदलावों पर फैसला लिया जा सकता है। ऐसा है, बोलने वाले के भी जिह्वा में कोई हड्डी तो होती नहीं है। कितनी भी बड़ी बड़ी बकवास कोई भी कर सकता है, लेकिन ये सारे आंकड़े झूठ है। जहां तक मेरा आकलन है, ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि एसआईटी का अभी रिपोर्ट आना है। लेकिन जहां तक मेरा आकलन मैं आप लोगों से बतला सकता हूं, वो 3 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ज्ञानवापी विवाद में मध्यस्थता की कोशिश नाकाम रही है। दोनों पक्षों ने समझौते से साफ इनकार कर दिया है। वाराणसी में मंगलवार को हुई मध्यस्थता की सुनवाई में मंदिर और मस्जिद दोनों पक्षों ने कहा कि वे किसी समझौते के लिए तैयार नहीं हैं और अदालत के फैसले को ही स्वीकार करेंगे। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ज्ञानवापी परिसर प्राचीन मंदिर है और वहां पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने भी अपने दावों पर कायम रहते हुए समझौते से इनकार किया। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुरू हुई मध्यस्थता प्रक्रिया समाप्त हो गई है और विवाद का अंतिम फैसला अदालत में ही होगा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 17वां दिन है। उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है और वजन 8.5 किलो कम हो चुका है। सोनम वांगचुक 28 जून से जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक और परीक्षा गड़बड़ी के मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन पर हैं। उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, महुआ मोइत्रा और अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं और फिल्मी हस्तियों ने उनसे अनशन खत्म करने की अपील की है। हालांकि वांगचुक का कहना है कि वे तभी अनशन खत्म करेंगे जब सरकार बातचीत के लिए आगे आएगी। वहीं सीजेपी का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों और सेहत दोनों को नजरअंदाज कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी सोनम वांगचुक के साथ है।
के खिलाफ उन लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। सोनम वांगचुक वहां पे कई दिनों से हंगर स्ट्राइक के ऊपर हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के धरने का समर्थन करते हैं पूरी तरह से, पूरी पार्टी हमारी समर्थन करती है, उनकी डिमांड्स का समर्थन करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए और सिस्टम्स ठीक करने चाहिए ताकि आगे से कभी भी कोई पेपर लीक ना हो और बच्चों को परेशानी ना हो। सोनम वांगचुक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए, आप देश की धरोहर हैं, आप देश के एसेट हैं, आप प्लीज अपना धरना, अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए। और कई तरीके हैं और मैं उनके धरने पे परसों शाम को, बृहस्पतिवार को शाम को 5 बजे मैं उनके धरने पे जाऊंगा, उनको सुप्रीम कोर्ट में हाल में हुई अभद्र घटना पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस घटना को नजरअंदाज किया जाना चाहिए क्योंकि युवा कभी कभी ऐसी हरकतें कर बैठते हैं। साथ ही उन्होंने सभी से संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा और सम्मान बनाए रखने की अपील की। गौरतलब है कि 10 जुलाई को एक याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में हंगामा किया, खुद को सर्वोच्च शासक बताया, जजों को आदेश देने की कोशिश की और मुख्य न्यायाधीश के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई नहीं की और कहा कि वो मानसिक रूप से परेशान और हताश प्रतीत होता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विदेश यात्रा से लौट आए हैं। आते ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में पंजाब कांग्रेस के मुद्दे पर चर्चा हुई। पंजाब कांग्रेस के एक गुट ने चरणजीत सिंह चन्नी को मजबूत करने की मांग की है, जबकि पार्टी के कई जिला अध्यक्ष राजा वडिंग के समर्थन में हैं। कांग्रेस हाईकमान के सामने चुनौती है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले दोनों गुटों को कैसे साधा जाए। चन्नी के समर्थन में दलित वोट बैंक का मुद्दा भी अहम माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस की ओर से राजा वडिंग के इस्तीफे या बदलाव को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अंतिम फैसला राहुल गांधी और पार्टी नेतृत्व के हाथ में माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से जुड़े मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम को लेकर विवाद गहरा गया है। कार्यक्रम के आयोजकों ने साफ कहा है कि इसमें शामिल होने के लिए किसी भी व्यक्ति को पैसे नहीं दिए गए और न ही लोगों को भुगतान करके बुलाया गया। इससे पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर आरोप लगाया था कि कार्यक्रम में लोगों को चार्टर्ड विमान से पैसे देकर लाया गया था। E20 पेट्रोल को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि पेट्रोल पंपों पर शुद्ध पेट्रोल और E20 दोनों का विकल्प दिया जाए और E20 की कीमत कम की जाए। उनका दावा है कि E20 से माइलेज घट रहा है और गाड़ियों के रखरखाव का खर्च बढ़ रहा है। केजरीवाल ने स्टॉप E20 पेट्रोल नाम से ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया है और पार्टी कार्यकर्ताओं से पेट्रोल पंपों पर लोगों की राय के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करने की अपील की है। इस संबंध में अरविंद केजरीवाल ने कुछ कार मालिकों से बातचीत भी की। और मारुति वाले अभी सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारुति वाले कह रहे थे हमारी सारी गाड़ियां E20 हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, कोई खराबी नहीं होगी। सब झूठ बोल रहे हैं। परेशान नहीं हो गया हूँ सर मैं तो। E20 पेट्रोल जब से आया देखो सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो ये सारी गाड़ियों का बेड़ा गर्क कर देगी सरकार। जून महीने में देश में थोक महंगाई दर बढ़कर 9.87% पहुंच गई है। जून में महंगाई 44 महीने में सबसे ज्यादा है। महंगाई बढ़ने की वजह रोजमर्रा की जरूरत के सामान और खाने पीने की चीजों का महंगा होना है। अमेरिका और ईरान के बीच फरवरी से चल रहा तनाव कम नहीं हुआ तो इसके दामों में और इजाफा हो सकता है। इससे पहले कल रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी हुए थे। रिटेल महंगाई भी लगातार छठे महीने बढ़कर 4.38% पर पहुंच गई है। उधर खुदरा महंगाई भी बढ़कर 4.38 पर पहुंच गई, जो 17 महीनों का उच्चतम स्तर है। इसी बीच आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए महंगाई का अनुमान बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ में। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।